यूपी टीजीटी की एग्जाम क्लियर हो गई, संपन्न हो गई, खत्म हो गई। लेकिन सवाल छोड़ गई बहुत सारे कि पेपर आउट हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये गणित समझना पड़ेगा कि क्या वास्तव में पेपर आउट हुआ है, और हुआ है तो क्यों नहीं माना जा रहा कि पेपर आउट हुआ है। यानी कि कुल मिला के सीधी सी बात है कि जिस प्रकार एग्जाम को सॉल्व करने की ट्रिक होती है, उसी प्रकार पेपर को आउट करने की ट्रिक भी होती है, जिसमें यह प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है कि पेपर आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसी चक्कर में आयोग भी फंस जाता है और पेपर आउट होने के बावजूद डिसीजन क्या देता है कि पेपर आउट नहीं हुआ। ऐसे में वो भाई बहन जो मेहनत करते हैं वो घर बैठे रह जाते हैं, और जो पेपर आउट होने का फायदा उठाते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ये सब कैसे होता है पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर, और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो इससे पहले एक बात दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो भाई बहन इस चैनल को देख रहे हैं वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। एक निवेदन और छोटा सा, ये जो दूसरा चैनल आपको दिख रहा है ये भी आप ही का चैनल है, यानी कि इस पर भी आपको काफी सारा अच्छा कंटेंट मिलेगा। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, घर के उपयोगी चीजों के बारे में काफी अच्छा यूजफुल कंटेंट है, खास करके मेरी बहनों के लिए, भाई बहनों के लिए भी, और जो लोग घर बैठे कमाना चाहते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा कंटेंट यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, शुद्ध हिंदी और सरल भाषा में। तो इसे भी सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार यहाँ भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे शुरू करते हैं। चलिए यहाँ बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी एग्जाम के बारे में। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में टीजीटी एग्जाम हो गया और लगातार जो सॉल्वर गैंग्स है वो पकड़े जा रहे हैं, इवन दैट एग्जामिनेशन हॉल में भी। और इनकी जो आंसर सीरीज है उनके साथ, उनकी पर्ची स्लिप के साथ भी जो टीपने वाले हैं वो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी पीएनपी क्या कह रहा है, या फिर एग्जामिनेशन बोर्ड क्या कह रहा है, या आयोग क्या कहता है कि पेपर आउट नहीं हुआ। क्यों? छोटा सा एक तरीका आपको बता देता हूं कि किस ट्रिक से आजकल पेपर्स आउट हो रहे हैं। एक्चुअल में सबसे बड़ी बात तो पेपर्स आउट करने के पीछे जो सॉल्वर गैंग होता है उसमें से मैक्सिमम और 100% हम मान सकते हैं कि जो टीचर्स लॉबी है वही इसमें इन्वॉल्व होती है। बार बार आप देखिए इसमें टीचर्स ही काफी सारे पकड़े गए हैं। अब पता नहीं वो क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं, हो सकता है वो अपने लोगों को सिलेक्ट कराने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, पर कुल मिला के चीजें गलत है। पहली बात तो ये है, इसलिए वो लोग काफी सतर्क रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ एग्जाम का जो आंसर की है उसको आउट करने का ट्रिक क्या किया हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जाम की आंसर की इस प्रकार से बनाई जाती है, इस प्रकार से आउट की जाती है कि उसमें से 90 या 92% आंसर्स तो आपके सही मिलेंगे, बाकी 8 या 7 क्वेश्चन के आंसर जानबूझकर गलत कर दिए जाते हैं। ऐसे में अब आयोग क्या मानता है कि जब तक 100% की जब तक सेम नहीं मिलती है तब तक उसको आउट नहीं मानता। यानी कि उसमें 100% क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं मिलते हैं तब तक उसको आउट नहीं मानता है। ये सिस्टम आयोग का या बोर्ड का होता है। तो ऐसे में सॉल्वर गैंग पकड़ा जाता है, बंदा एग्जाम में टीप रहा है, टीपते हुए पकड़ा जा रहा है, उसको रेस्ट्रिकेट भी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे कि आउट हुआ है पेपर। उसका रीजन यही है कि कुछ क्वेश्चन जानबूझकर उसमें गलत कर दिए जाते हैं। अब बात क्या होती है, इसमें जो इसका रिजल्ट आता है वो कैसे आता है। कोई भी एग्जाम होता है उसमें 100% रिजल्ट कभी नहीं होता। यानी कि मेरिट जो उसकी जाती है 70%, 80%, 90% तक जाती है। ठीक है, बहुत अच्छे एग्जाम्स में जो बहुत ही लूज एग्जाम होते हैं उनमें 90% तक जाती है। तो जब किसी एग्जाम में मान लीजिए कोई एग्जाम टफ है और वहां आपको आंसर की मिल रही है जिसमें से आपके 100 में से उन्होंने मान लीजिए आपको 80 या 90 क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए, तो सीधी सी बात है जिन्होंने उस आंसर की से एग्जाम सॉल्व किया है वो आराम से सेलेक्ट हो जाते हैं। और साथ साथ उनको बता दिया जाता है कि आपको केवल यही सॉल्व करने हैं जो इसमें दिए हुए हैं, इसके अलावा आपको टिक नहीं करने हैं। तो ऐसे में उनको फायदा मिल जाता है, और जो लोग पकड़े जाते हैं वो अलग, क्योंकि पकड़े जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। उधर दूसरी तरफ आयोग ये क्लीन चिट दे देता है कि भाई एग्जाम में पेपर आउट हुआ नहीं है। इससे आयोग की नाक बच जाती है, सरकार की नाक बच जाती है, नाक कटती नहीं है, क्योंकि सरकार को सुरक्षा इंतजाम करने पड़ते हैं। अगर सरकार इस चीज को मान ले या आयोग इस चीज को मान ले कि भाई एग्जाम में पेपर आउट हुआ है, तो उनके कुल मिला के उनके इंतजामों की पोल खुलती है, उनकी नाक कटती है। इसलिए वो लोग इस तरह की चीज नहीं मानते हैं। और सॉल्वर गैंग इस चीज का ध्यान रखता है कि 100% पेपर को सॉल्व करके मत दो, केवल 80 या 90% सॉल्व करके दो। ठीक है, तो इस तरीके की चीज है। और अभी आपने देखा टीजीटी में हिंदी, सिलाई, मैथमेटिक्स, लगभग सभी एग्जाम में इस तरीके के सॉल्वर गैंग के जो गुर्गे हैं वो पकड़े भी गए हैं, और इसमें टीचर्स ही इन्वॉल्व पाए गए हैं। दोनों चीजें आपको विद प्रूफ मैंने इसलिए बताई क्योंकि सारा मीडिया भी आप देखेंगे, खंगालेंगे तो आपको इस तरह की कंटेंट वहां मिल जाएगा। तो पेपर इसलिए आउट नहीं हो रहा है, आप समझ गए होंगे कि पेपर को किस प्रकार से, किस ट्रिक से आउट किया जा रहा है। ये थी बात। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी में जो आपका एग्जाम है उसकी आंसर की। तो भाई इसकी आंसर की बहुत ही जल्दी जारी होगी। काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके आंसर की जारी भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें चीज से मतलब होता है जो ऑथेंटिक होती है। जब तक आयोग इसके आंसर की जारी नहीं कर देता है ऑथेंटिक, तब तक हमें इसमें किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है और किसी भी तरीके से अपने दिमाग का सेटअप खराब नहीं करना है।
ठीक है ना। तो इसकी ऑफिशियल आंसर की का हमें वेट करना चाहिए। फिर इस पर आपके जो ऑब्जेक्शंस होंगे वो आपके इनवाइट किए जाएंगे, आप इसमें ऑब्जेक्शन लगाइए। लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने के बाद ध्यान रखना पूरे प्रूफ के साथ बहुत सोच समझ कर आपको लगाना है, वरना परेशानी ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होना है। फिर इसकी फाइनल आंसर की होगी तो उसके लिए भी हमें ऑफिशियल फाइनल आंसर की का वेट करना चाहिए। फिर इसका रिजल्ट जारी होगा। अब बात करेंगे पीजीटी एग्जाम की। तो पीजीटी एग्जाम के लिए काफी सारे भाई बहनों ने पूछा था कि सर इसके एडमिट कार्ड जारी हो गएगा। भाई इसके एडमिट कार्ड तो जारी हो गए, लेकिन इसकी एक्चुअली जो साइट है ना इसकी उसमें प्रॉब्लम चल रही है। तो एक दूसरी साइट और है जिस पर इसके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, वो भी ऑफिशियल है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाया है। तो ये था डिटेल उत्तर प्रदेश में टीजीटी एग्जाम का, पीजीटी के एडमिट कार्ड का, टीजीटी आंसर की का, रिजल्ट के बारे में डिटेल। साथ साथ पेपर आउट होने के बाद भी आयोग क्यों नहीं मानता कि पेपर आउट हुआ है, उसके बारे में मैंने आपको एक ट्रिकी चीज बताने की कोशिश की। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो एक बार फिर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बेल आइकन दबा देंगे, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।